आज केस कंक्लूड हो गया है। विद इन नो टाइम 2-4 दिन में शायद मुख्तसर फैसला सामने आ जाए, क्योंकि मखसूस नशिस्तें इसकी वजह से रुकी हुई हैं। बहुत सारे मामला हुकूमत के भी नहीं चल पा रहे। अगर फैसला आपके खिलाफ आता है, कोर्ट का फैसला तो कबूल करना पड़ेगा। हमारे पास जो लीगल ऑप्शंस होंगे, रिव्यू उसमें जाएंगे, और अगर कोई लीगल ऑप्शन होगी तो उसमें जाएंगे। तो आपने पहले 13 जनवरी का भी रिव्यू फाइल किया हुआ है, वो भी तक नहीं लग पाया। अब ये तो आपने 8 फरवरी का फाइल किया हुआ है केस, वो नहीं लग पाया। हमने बिल्कुल वो काजी फाजीसा साहब से ये सवाल होना चाहिए कि वो क्यों 1 साल से ज़्यादा हो गया जो 8 फरवरी का था वो भी, और उससे पहले भी जो था 25 मई का जो था, आपने बताया जो किया 9 मई का, तो ये तो सवाल उनसे होना चाहिए डायरेक्टली। लेकिन जैसे ये फैसला हुकूमत के हक में आएगा, हुकूमत फौरी तौर पे दो तिहाई अक्सरियत क्लेम कर लेगी और वो जो कुछ करना चाहती है वो आइन कानून सब कुछ अपने मुताबिक ढाल देगी। उसके बाद फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। रिपोर्टेडली उसमें से एक काम जो करना चाह रही है वो ये कि चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन देना चाह रही है, और ये वो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जिसकी बेसिस के ऊपर हमने कहा था जी कि उनको नहीं चाहिए कि इस बेंच में वो बैठे, लेकिन वो बैठे। तो ये कुछ चीज़ें जो कि फर्दर डिटीरिएट की हैं मुल्क में, और अनफॉर्चुनेटली जहाँ जुडिशरी में ताज़ा हवाएं चल रही हैं, लोग बोल रहे हैं, जजेस बोल रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों के जो रवैये हैं वो शायद पहले से भी ज़्यादा दगरगू हुए हैं। तो हमें इससे निकलना पड़ेगा। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें इन रवैयों को चेंज करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रिजवान आपका मीडिया कोऑर्डिनेटर, जी हाँ, मेरा असिस्टेंट था। 5वां-6वां दिन है शायद, उसके बारे में कोई खबर है? देखिए, अब वो घर से निकला है जुमे को, और उसके बाद उसके बारे में कोई पता नहीं चला हमें। हमारा, उनकी फैमिली, हम लोगों ने अपने अपने जगह से जहाँ भी हमारे थे रबाबत थे वहाँ से रब्ता करके हमने देखा है कि कहीं, लेकिन किसी ने कोई हमें कोई इत्तला नहीं दी कि जी वो उनकी कस्टडी में है या कहाँ है। तो उसके बाद हमने जुमे को चूँकि हुआ है तो इसलिए हफ्ते को हमारी पिटिशन मूव नहीं हो सकी, संडे को भी मूव नहीं हो सकी। आज हमने मूव की तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा, कल मूव की, येस्टरडे मूव की तो ऑब्जेक्शन लगा, फिर उसको रिमूव किया तो एक और ऑब्जेक्शन लगा, फिर आज सुबह मूव की गई तो उसको एक और ऑब्जेक्शन लगा, उसको रिमूव करके अभी वो सुनी गई है दोपहर के बाद, पिटिशन सुनी गई है और नोटिस जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं जो कंसर्न लोग हैं उनको, और अगली हियरिंग जो है वो परसों रखी गई है, दैट इज़ थर्सडे को। तो ये हमारा जो कर सकते थे वो हमने किया है, जितनी जल्दी कर सकते थे उतनी जल्दी किया, लेकिन उनके बारे में कोई इत्तला नहीं है। वो ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, बिल्कुल नहीं, ना सियासी तौर पर एक्टिव है, वर्चुअली नॉन पॉलिटिकल पर्सन, नॉन पॉलिटिकल। क्या वजह हो सकती है? देखिए, मेरे ऊपर अटैक हुआ, ये उठाया गया, लेकिन आप तो चले, आप तो पार्टी की ऑफेंसिव स्ट्रेटजी का मसला ये है कि जी वो इनको जो हम कहते हैं वो स्टिंग करता है, इनको तकलीफ देता है। वो सच बोलते हैं, हम लोग बयानियाँ जारी करते हैं, हम जो भी होता है उसके ऊपर सच बयानियाँ जारी करते हैं, तो ये चीज़ इनको काबिल कबूल नहीं है। स्टिंग करते हैं, इनको तकलीफ देता है। तो वो बेसिकली, मेरी ये बड़ी कन्विक्शन है कि वो इस डिपार्टमेंट को क्रिपल करना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने अब मेरे ऊपर कोशिश करने के बाद अब वो रिजवान के ऊपर उन्होंने हाथ उसको पकड़ा है, शायद बाकी लोगों को भी पकड़े। तो मैंने तो उनको कहा है कि जी आप चले जाएँ जहाँ भी जा सकते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट के खुदा न ख्वास्ता किसी और बंदे को पकड़ा जाए।